अगर आप गांव में रहते हैं और एक बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं और आपको एक छोटे इन्वेस्टमेंट में बेस्ट बिजनेस शुरू करना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे बेस्ट 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो गांव में पहले से चल रहा है, जिसकी हमेशा डिमांड रहती है और इसको आप एक बहुत छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो इसमें बिजनेस नंबर 1 है सब्जी का बिजनेस या सब्जी की दुकान। जैसे आप जानते हैं सब्जी हर घर में अवश्य चीज होती है, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि इस बिजनेस को आप बहुत छोटे पूंजी में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है, अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो तो आप बिल्कुल रोड साइड पे ही एक साइड पे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर एक ठेले पे इस बिजनेस का आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हो तो आप एक छोटे दुकान लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। भले ही आप एक छोटे लेवल पे इसको अगर शुरू करते हैं, लेकिन जैसा आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा आप थोड़ा थोड़ा करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपको हमेशा एक अच्छे होलसेलर से बेस्ट प्राइस में आइटम्स लेने हैं ताकि आप मार्केट में आपके बिजनेस में अच्छी तरह अच्छे प्राइस में आप इसको बेच सके और आप एक अच्छा कस्टमर नेटवर्क भी बना सके। और हमेशा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी वाले सब्जी कस्टमर को देने की कोशिश करें ताकि कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़े रहे। अगर आप ऐसे एक जगह अपने गांव में देखते हैं जहां आगे आजू बाजू में कोई ज्यादा सब्जी की दुकान नहीं हो, तो ऐसा एक एरिया में आपका बिजनेस जल्दी डेवलप हो सकता है। आप अच्छी तरह कस्टमर के साथ डील करें, उनको अच्छे प्राइस देने की, अच्छे क्वालिटी देने की कोशिश करें और इस तरह आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह आगे डेवलप कर सकते हैं। और इस बिजनेस की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी, दिन ब दिन आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड बिजनेस है डेयरी का बिजनेस, जिसमें दूध, दही, घी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बिजनेस भी गांव के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस में से एक है। ये भी लॉन्ग टाइम चलने वाला बिजनेस है। एक बार जब आप कस्टमर को जुड़ाते हैं, वो कस्टमर आपके साथ परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। इसको भी आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और जैसा आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप और प्रोडक्ट्स ऐड करके और क्वांटिटी ऐड करके आप आपके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको मेनली फोकस करना है दूध, दही, घी इस तरह के प्रोडक्ट्स में, जो कि गांव में हर एक घर में हर दिन का अवश्य आइटम होता है। दही और घी अगर आप आपके घर में आप खुद बना के अगर बेच सकते हैं तो आपको इससे प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। इस बिजनेस में आपको हमेशा साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है कि थोड़ा भी आप अगर गलत तरीके से हैंडल करोगे तो पूरा आइटम खराब हो जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल करें, अच्छा साफ सफाई के एनवायरनमेंट में आप इस बिजनेस को हमेशा चलाएं। और इस बिजनेस में ऐसा भी है कि कस्टमर्स डायरेक्ट आपके पास मटेरियल लेने आएंगे और उसके साथ ही साथ आप अगर होम डिलीवरी दे सकते हैं आपके आसपास के एरिया में तो आपका बिजनेस और स्केल हो सकता है। आपको एक 100 या 200 स्क्वायर फीट का एक अच्छा दुकान लेना है, उसमें ये बिजनेस को शुरू करना है और शुरुआत में आप ये 3 ही आइटम से शुरू करें। जितना आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप आपके बिजनेस में और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। भले ही आप डायरी का बिजनेस अपने गांव में शुरू करें, लेकिन अगर आपके गांव के आसपास कोई शहर भी है कहीं आसपास, तो उस शहर पे भी आप जाके डायरेक्ट अपने मटेरियल को बेच सकते हैं। उधर से भी आप एक अच्छा कस्टमर का बेस बना सकते हैं। तो जितना आप इस पे अच्छा सर्विस और क्वालिटी देंगे उसके हिसाब से जितना कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहेंगे वो आपको मंथली एक अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। अब तीसरा बिजनेस है एक किराने शॉप का बिजनेस। ये भी एक अवश्य आइटम्स के बिजनेस है जो कि हर जगह पे हर घर पे इसकी जरूरत होती है। इस बिजनेस को भी आप एक छोटे लेवल पे शुरू करके आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये बिजनेस भी एक हाई डिमांड बिजनेस होता है और इसमें जो भी प्रोडक्ट शामिल होते हैं वो हर घर के बहुत आवश्यक आइटम्स में आते हैं।
इस बिजनेस में भी आप एक अच्छा सर्विस, अच्छा क्वालिटी और अच्छा प्राइस अगर ऑफर करते हैं तो आपके साथ परमानेंट कस्टमर जुड़ जाएंगे, जिनके साथ आप हमेशा एक फिक्स, एक रेगुलर बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को भी आपको एक शॉप से शुरू करना है। जैसे कि आप एक 200 स्क्वायर फीट तक का एक शॉप लेंगे तो आपको वो जगह काफी होती है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और शुरुआत में आप ऐसे प्रोडक्ट बिके जो सबसे फास्ट मूविंग हो, जैसे कि आटा, चावल, दाल, मसाले, साबुन, तेल, नमकीन, बिस्किट्स, इसी तरह के जो भी फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट है उसी से ही ये बिजनेस का आप शुरुआत कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आप इस बिजनेस को बढ़ाते रहे, आपके प्रोडक्ट को भी बढ़ाते रहे। जितना हो सके आप कम कंपटीशन वाले एरिया में या बिना कंपटीशन वाले एरिया में अगर शुरू करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही एक अच्छा नंबर ऑफ कस्टमर्स जुड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मटेरियल एक अच्छे होलसेलर से खरीदना है, जहां से आपको बेस्ट क्वालिटी और अच्छे प्राइस में मिल सके। क्योंकि जितने बेस्ट प्राइस में आप मटेरियल खरीदोगे उतने अच्छे प्राइस में आप आपके कस्टमर को बेच भी सकते हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा लो मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप ये हमेशा कोशिश करें कि आप मैक्सिमम कस्टमर को मैक्सिमम क्वांटिटी बेचने की कोशिश करें। तो जितनी आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी उसके हिसाब से आपको बेनिफिट भी बढ़ता रहेगा। और आपको यही ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम कैश में ही ये बिजनेस को करें और गिने चुने कस्टमर जो आपको बराबर टाइम पे पैसे दे सके, उसी कस्टमर को, गिने चुने अच्छे कस्टमर को ही आप उधारी दे। और कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। उसमें सबसे पहले है, कभी भी आप शुरुआत में ज्यादा स्टॉक लाके भरने की कोशिश नहीं करें। आप कम से कम स्टॉक में शुरू करें और वो स्टॉक हमेशा फास्ट मूविंग आइटम ही होना चाहिए। और जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप आराम से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद है कि प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट है उसको आपको बहुत ख्याल रखना है। और तीसरा है कि बिना समझे, बिना सोचे कभी भी उधारी भी नहीं देना है। आप कस्टमर को अच्छा प्राइस दे, अच्छे सर्विस दे और हो सके तो जो आपके आसपास के एरिया है उधर होम डिलीवरी का सर्विस भी आप प्रोवाइड करें। इस तरह आप छोटे स्टेप्स लेके एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही थे वो 3 बेस्ट बिजनेस जो आप एक गांव में शुरू कर सकते हैं, जिसका हमेशा डिमांड रहता है। हर घर की आवश्यक प्रोडक्ट शामिल होते हैं और साथ ही साथ आप इसको बहुत छोटे लेवल पे शुरू करके इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा बिजनेस बना के इसको डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छा बिजनेस, एक लॉन्ग टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें से एक बिजनेस को चुन सकते हैं और उसमें आप आपका पूरा फोकस और पूरा अटेंशन दे और उसको आप एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करें। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।